हे एवरीवन, वेलकम बैक सीता की रसोई। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के टाइम में हम रोज़ किचन में बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार कुछ सब्जियों को हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें उनके यूज़ का अच्छे से पता नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी ही देसी और पुरानी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है। आज मैं कोई महंगी चीज़ या फैंसी डिश या मार्केट का कोई भी सामान नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि आज हम बनाएंगे गाजर का देसी अचार, जो टेस्ट में इतना ज़बरदस्त होता है कि एक बार खा लिया तो आप बार बार उसे याद करेंगे। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें थोड़ी सी सफाई और सही प्रोसेस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से तैयार किया जाए तो इसका अचार बहुत ही टेस्टी और लंबे टाइम तक चलने वाला बनता है। आज मैं आपको गाजर के अचार की रेसिपी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में और देसी तरीके से बताने वाली हूँ, ताकि आप घर पर बिना किसी कन्फ्यूज़न के इसे बना सकें। अगर आपको घर का बना देसी अचार पसंद है और आप चाहते हैं कि किचन की हर चीज़ का सही इस्तेमाल हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही यूज़फुल और चटाकेदार होने वाली है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब ये गाजर लिए हैं। इसे हर जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ पे इसे गाजर बोला जाता है। अगर इसमें साइज में थोड़ा इससे बड़ा होता है ना, तो उसे मटगाजर के नाम से बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये मिट्टी में होते हैं तो इनको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसे आप सूती कपड़े या फिर किचन टॉवल से अच्छे से सुखा लें। उसके बाद हम इसके ऊपर के पार्ट को कट कर देंगे और बीच में से एक कट लगाकर इसके दो पार्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े गाजर हैं तो आप इसके 4 से 5 पार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस साइज़ के गाजर को आप 4 पार्टों में डिवाइड कर लें। अगर आपको इसे छिलकर बनाना है तो आप इसके छिलके उतार कर राउंड शेप में इसे कट कर लें, बट मैंने इसे छिलके के समेत ही इसे बनाया है। अच्छा, इस रेसिपी की सबसे ज़रूरी बात यह है कि गाजर बनाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाजर कई बार ना कड़वा भी निकल आता है, और अगर कड़वापन ज़्यादा हो तो गाजर का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाता है। इसलिए हमें इन सभी के बीजों को चेक करना पड़ेगा। जब भी हम इसे काटते हैं ना, तो इनके बीज ज़रूर चेक कर लेते हैं। बस एक छोटा सा बीज निकाल कर जुबान पर रख कर हल्का सा चेक कर देख लें। अगर बीज का टेस्ट नॉर्मल या हल्का सा मीठा लगे तो समझ लीजिए ये गाजर बिल्कुल ठीक है और अचार के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर बीज को चखते ही कड़वापन महसूस हो तो उस गाजर को आप यूज़ में ना लें, क्योंकि जितना भी मसाला और तेल डाल लो, कड़वापन बाद में भी आ जाता है और पूरे अचार का टेस्ट भी बिगाड़ के रख देगा। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसी स्टेप से आपका अचार या तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा या फिर पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, गाजर का बीज चेक करना कभी स्किप ना करें, क्योंकि अचार में टेस्ट सबसे पहले आता है। अगर एक आधा गाजर भी आप भूल जाते हैं चेक करना और वो ही कड़वा निकल गया ना, तो फिर आपकी पूरी रेसिपी बेकार जाएगी। तो सभी गाजर को मैंने अच्छे से कट कर लिया और सभी के बीजों को टेस्ट भी कर लिया। इसमें से कोई भी गाजर है वो कड़वा नहीं है। अब बारी आती है इसके मसाले तैयार करने की। सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और ये टेस्ट को बैलेंस भी करता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा पीस कर नहीं, बस हल्का सा तोड़कर ही यूज़ करती हूँ। ये जो ग्लास के जार आपने अभी देखे हैं ना, वो मैंने मीशो से मंगवाए हैं। मुझे इनका सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से अंदर रखा सामान साफ साफ दिख जाता है और तुरंत पता चल जाता है कि कौन से मसाले किस चीज़ में हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये साबुत धनिया 1-2 चम्मच के करीब यहाँ पे ली है। मेथी दाना 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है और कुछ 15 से 20 यहाँ पे काली मिर्च है। सभी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच के करीब लिया यहाँ पे सरसों के दाने। इन सभी चीज़ों को गैस पे हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हमने इसको रोस्ट किया तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट वो कड़वा आएगा। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखें और मसालों को अच्छे से भून लें, क्योंकि इसी प्रोसेस से अचार का टेस्ट और उसकी सेल्फ लाइफ दोनों बढ़ जाता है। मसालों को ज़्यादा भूनना भी ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और एक मिक्सी का जार लें और उसमें इसे ट्रांसफ़र कर दें। गरम मसालों को कभी भी तुरंत पीसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मसाले चिपक जाते हैं और उनका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहता। जब सभी मसाले अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, तब इन्हें एक साथ मिक्सी के जार में डालें।
तो यहाँ पे ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम काचर में ऐड करेंगे। यहाँ जो काचर हमने पहले से कट करके तैयार करके छोड़े थे ना, अब उसमें ये फ्रेश भुना हुआ मसाला धीरे धीरे डाल रहे हैं। अब एक साफ चम्मच से या फिर कड़छी ले लें आप, उसी से इसे मिलाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, घर का पिसा हुआ था। और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हल्दी पाउडर और 1-2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कलौंजी। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है अचार का। और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है काला नमक, इससे भी अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अचार को बनाते टाइम आप इसमें से कोई भी मसाले स्किप ना करें, नहीं तो अचार का वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। और जब भी आप जिस भी चीज़ से इस अचार को मिक्स करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि चम्मच आपका सूखा होना चाहिए। अब इस अचार को हम 1 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। ये अचार इंस्टेंट बनकर नहीं तैयार हुआ है, तो इसको मैंने ढककर 1 दिन के लिए छोड़ दिया। तो अब ये देखिए नेक्स्ट डे सभी मसाले इस पे अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो अब हम एक साफ़ और सूखी कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रखकर सरसों का तेल डालेंगे। अचार के लिए सरसों का तेल ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसी तेल से अचार में वो तीखी सी खुशबू और देसी टेस्ट आता है। तेल की मात्रा ऐसी रखें कि बाद में अचार पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। इससे अचार ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता। अब तेल को धीमे से मीडियम आंच पर गर्म होने देंगे। तेल को जलने नहीं देना है, बस इतना गर्म करना है कि तेल से हल्का सा धुआं उठने लगे। मैंने अब एक लहसुन की कली ली है। मुझे ये पता चल जाता है कि लहसुन की कली जब काली पड़ जाए ना, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब गैस बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा सा शांत होने देंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल अगर सीधा अचार पर डाल दिया तो मसाले जल सकते हैं और टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो तेल बिल्कुल रेडी है। अब इसी तेल को हम अचार पर डालते हैं और अपने अचार को फाइनल टच देते हैं। ये देखिए सभी काचर हैं जो तेल में डूब चुके हैं। तेल उतना उतना ही नहीं डालना है, तेल ऊपर तक लेयर आ जाए उतना इसमें डालें। और इस अचार को 2 से 3 दिन हल्की धूप दिखा देना है। रोज़ एक बार साफ चम्मच से हिला दें। इससे मसाले और तेल अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में काचर का ये देसी अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अचार पराठा, दाल चावल या सादी रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये काचरे का अचार सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, ये उस जमाने की याद है जब घर के अचार धूप, मिट्टी और मेहनत की खुशबू से तैयार होते हैं। अगर आपने आज की रेसिपी ध्यान से देखी और सुनी है तो घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सीता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई देसी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।